अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहिना और आज यहाँ बन रही है हमेशा की तरह बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। जी जनाब, तो यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है जी अचार गोश्त मसाले से लाजवाब के, क्योंकि हम लाजवाब के स्पाइसेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस जो है वो प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। इसमें ना सिर्फ किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव मौजूद है बल्कि कोई फूड कलर भी ऐड नहीं किया गया, यानी कि इसमें सालन का जो कलर आता है खूबसूरत सा, वो जो है वो प्योर नेचुरल स्पाइसेस से तैयार करदा ये इनका मसाला है, उसके जरिए वो कलर आता है। जैसे कि तलहार मिर्च होती है, देगी मिर्च होती है, इसी तरह से ये लोग यूज करके इसका कलर इनहेंस किया है। बहुत ही अच्छे मजेदार से इनके स्पाइसेस हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज अचारी करेले और मैं यूज करने वाली हूँ लाजवाब फूड्स का अचार गोश्त का मसाला। यानी कि ना सिर्फ आप इससे इसके पैकेट पे पीछे लिखी हुई रेसिपी के से डिश बना सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि आप मीट, बीफ और जो है चिकन और साथ साथ मटन और इसी तरह वेजिटेबल्स में भी इनके स्पाइसेस यूज कर सकते हैं। तो आज मैं ये दोनों मसाले यूज करके यहाँ पर बना रही हूँ अचारी करेले। अचारी करेले की सब्जी, क्योंकि सब्जियां भी बहुत जरूरी हैं और करेले क्योंकि सीजन है बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो करेलों का सारा क्या प्रोसेस है, क्या किस तरह सफाई होती है, किस तरह इसकी तलखी कटती है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। लेकिन आज हम अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब, और यहाँ पर एक नहीं दो रेसिपीज बन रही है। दूसरा, मैं आज बहुत पॉपुलर जो ड्रिंक हुआ है आजकल, जिंजर मोजिटो जो है वो जिंजर मोजिटो ड्रिंक बनाना आपको सिखा रही हूँ। और बहुत मजेदार सा बनता है ये ड्रिंक। और आपने देखा होगा बहुत सारी जो लिम्का की शॉप्स होती हैं वहां पर ये अवेलेबल होता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम किसी किस्म के केमिकल्स के बगैर इसको बना रहे हैं और बहुत ही मजेदार सा इसका सारा प्रोसेस होने वाला है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो जरूर आपने ट्राई करनी है। रेसिपी की हम जानिब आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं आपको अचारी करेले के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ ली है 2 अदद दरमियानी प्याज, साथ साथ मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद लहसुन के जवे, हरी मिर्चें हैं, हरी और लाल मैंने मिक्स मिर्चें ली हैं 3 से 4, साथ साथ 3 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, 1 अदद मैंने कैरी ली है। टमाटर मैं इसमें 2 अदद शामिल करूंगी क्योंकि हम कैरी शामिल कर रहे हैं। और आ जाती है बात यहाँ पर करेलों की। तो करेलों के साथ क्या किया गया है, किस तरह प्रोसेस से इसको करके ये इस तरह से हमने इसको बिल्कुल यहाँ पर तैयार किया है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले करेलों का मैंने क्या प्रोसेस किया था। करेले को मैंने पील कर लिया था, यानी कि छील लिया था। छीलने के बाद मैंने इसको एक कपड़ा लिया, कॉटन का टाइप का, आप कोई भी सूती कपड़ा जो होता है वो ले लें। उसके बाद उससे मैंने इसको इस तरह से रब कर करके इसको सारी साइड से इसको साफ किया, यानी कि इसका जो मॉइस्चर था वो रिलीज किया। उसके बाद मैंने इसको सॉल्ट लगाया, यानी कि नमक लगाया। करेलों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें करेलों की तलखी खत्म करनी होती है। तो फिर मैंने इसके अंदर नमक लगाया और नमक लगाकर मैंने इसको छोड़ दिया, इसको रेस्ट दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट बाद मैंने वो जो नमक लगाया हुआ था, क्योंकि उसको हमें धोना था, तो फिर मैंने करेलों को अच्छी तरह से पानी से धोया। बहुत अच्छी तरह से आपने इसका धोना है। उसके बाद मैंने 1 अदद कपड़ा लिया, सूती टाइप का कपड़ा लिया, उसके अंदर करेलों को रैप किया। रैप करके उसको इस तरह से निचोड़ा, यानी कि करेलों का जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, उसे रिलीज किया। उसकी सारी उससे तलखी खत्म हो जाती है। इस तरह से जो है वो करेलों की सफाई होती है। करेलों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप करेले गोश्त बनाएं, चाहे आप करेले कीमा बनाएं या करेलों की सब्जी बनाएं। तो इसी तरह से मैंने ये सारा प्रोसेस किया। अच्छा, इसके जो बीज होते हैं ये भी हम नहीं डिस्कार्ड करते, ये भी हम खाते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो इनको क्या किया, इनका मतलब जब हमने पील करा, बीज निकाल के साइड कर दिए। जब साइड कर दिए, उन बीजों को हमने नमक लगा के रख दिया। नमक लगाने के बाद उसको भी अच्छी तरह पानी से धो लिया। और ये तमाम जो प्रोसेस है ये सारा हो चुका है और ये मैंने यहाँ रख दिया है। और जी जनाब, तो जिंजर मोजिटो ड्रिंक की जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है पुदीना फ्रेश, साथ साथ हमने लिया है नींबू और जिंजर, यानी कि अदरक की बात हो रही है तो अदरक इसके अंदर शामिल होगी। कोई भी आप फिजी ड्रिंक ले सकते हैं किसी भी कंपनी की। साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पर बर्फ। ये चीजें ली हैं और इससे हम बना रहे हैं। मौसम बहुत खराब है, मौसम इस तरह से खराब है कि गर्मी बिल्कुल आ रही है और गर्मी आ चुकी है तकरीबन, लेकिन जो है वो रात का कुछ मौसम कराची का इस तरह का है कि वो थोड़ा सा हवा चल जाती है तो उससे ठंडा गर्म हो रहा है। तो बहुत ज्यादा एहतियात का मौसम, इसमें एहतियात करें। बहुत ज्यादा दिल कर रहा है ऐसा कि आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा ठंडा पिए और सब, लेकिन जब आप पी रहे हैं तो आपके गले वगैरह सारा, क्योंकि मेरे साथ सेम यही सिचुएशन हुई है और मैं बहुत ज्यादा पता नहीं, कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ नाजुक हूँ इसमें
ठंडे और गर्म के मामले में, और होना भी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हूँ। जब भी ठंडा पानी बहुत ज्यादा पी लेती हूँ तो जैसे मैंने 2 दिन ठंडा पानी पिया बर्फ का टाइप का, तो फिर मेरा आवाज थोड़ी सी आज आपके सामने पता चल रहा होगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर मैं पैन रख देती हूँ। पैन मैंने रख दिया है, इसको हम करेंगे गरम। जी जनाब, तो यहाँ पर हम करेले की सब्जी बना रहे हैं, और करेलों की सफाई मैंने आपको बता दी कि किस तरह की थी, क्या सारा प्रोसेस किया था, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। साथ साथ हमने क्या करना है, हमने करनी है करेलों की कटिंग। बर्फ को मैं साइड कर देती हूँ। आई होप कि बर्फ हमारी मेल्ट ना हो। जी जनाब, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, और ये मैंने करेले लिए हैं। इसके बाद मैं इसको इस तरह से कुछ कट कर रही हूँ। ठीक है जी, इस तरह से मैं करेलों को कट कर रही हूँ। और इस रेसिपी से आप करेले की सब्जी बनाएंगे तो आप जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से करेले के जो थे, आधा किलो मैंने करेले लिए, जैसे छील के साफ करके इस तरह से कटिंग कर लिया। ये सारा आ गया है कि हमने इस तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप तकरीबन ऑयल ले ली हूँ, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा ऑयल कम जाता है। और ऑलरेडी हमारे करेले जो है वो हाफ हो चुके हैं छीलने के बाद और सारे प्रोसेस के बाद। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने 2 अदद दरमियानी प्याज, यानी कि 1 अदद बड़ी और 2 अदद दरमियानी प्याज कट की हुई थी, वो मैंने शामिल करी है यहाँ पर। थोड़ा सा प्याज में पानी है तो थोड़ा सा पीछे होकर काम करें। चलें जी जनाब। अच्छा, साथ साथ मैं ये जो करेले की जो हमारी प्याज है, इसको मैंने किस तरह से करना है, कौन सा इसको कलर देना है, इसको हमें हल्का सा पिंक गोल्डन करना है। और मैं इसको तकरीबन पिंक गोल्डन करूंगी जब तक ये हो रही है। जब तक मुझे लहसुन चॉप करना है, तो मैं लहसुन चॉप करा हुआ ये जो हमने सब्जी कट करी थी, ये हम बीजों के साथ रख देंगे। और आप देख सकते हैं इसको। साथ साथ मैं आ जाती हूँ अपने लहसुन को चॉप करने की जानिब। यहाँ देखें, मैं लहसुन को चॉप कर रही हूँ। ठीक है, चले जी, लहसुन तो हमारा चॉप्ड हो गया है, प्याज भी ऑलमोस्ट हमारी हो रही है। इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना पड़ेगा। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने इसके साथ करेले भी डालने हैं, क्योंकि मुझे करेलों को भी फ्राई करना है। तो मैं करेले भी इसी तरह से डालूंगी साथ साथ। बीज अभी नहीं डाल रही, सिर्फ मैं अभी करेले डाल रही हूँ। ठीक है,
क्योंकि मुझे करेलों को फ्राई करना है। करेले जिस तरह फ्राई होते हैं उसी तरह उसके साथ साथ जो है वो इसकी तलखाट और ज्यादा कम होती है। तो आपने क्या करना है, करेलों को भी फ्राई करना है। और मैं इंशाल्लाह आपको करेले कीमा की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो वो भी होता है, इसमें हम तो करेले अलग से फ्राई करके डालते हैं ताकि उसकी तलखी बिल्कुल खत्म हो जाए। ये देखेंगे इस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर जब तक मैं ये करेले और प्याज को फ्राई कर रही हूँ, जब तक यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और जी जनाब, तो यहाँ पर तकरीबन हमारे प्याज और करेले जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए। और अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि मेरी प्याज जो है वो ज्यादा वो हो गई है। और मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया है। अब मैंने क्या करा है, ये लहसुन जो मैंने चॉप किया हुआ था ये शामिल करा है इसके अंदर। साथ साथ जो है मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ ये बीज। ठीक है जी, ये जो करेलों के बीज हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और बहुत क्रिस्पी बिल्कुल खाने को आपके करते हैं। ये हम इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से आपने इसको भी फ्राई करना है। अच्छा, फ्लेम को मैंने लो कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मुझे ब्राउन प्याज रिक्वायर्ड थी और मेरी प्याज जो देखें वो साथ साथ ब्राउन हो गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ कैरी, क्योंकि कैरी का सीजन है। कैरी ऐड करूंगी और मैं हरी मिर्चें ऐड करूंगी। हरी मिर्चें मैंने ऐड करी हैं इसके अंदर, साथ साथ मैं कैरी ऐड करूंगी और कैरी को हम पील कर लेंगे। चलिए, कैरी को मैंने पील कर लिया है और मैं तकरीबन हाफ कैरी इसके अंदर बारीक बारीक काट के डालूंगी। ठीक है, अब तो मैंगोज आने वाले हैं भाई, मैंगोज के सीजन है और कैरी का भी इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें मैं आपको कैरी का शरबत, कैरी का जैम और कैरी का अचार, ये तीनों रेसिपीज बनाने सिखाने वाली हूँ। तो आपने बिल्कुल स्टे ट्यून रहना है, साथ साथ रहना है। मंडे टू फ्राइडे 5 till 6 PM ये हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग है। और दोपहर में 12 बजे रिपीट होता है हमारा प्रोग्राम, 12:20 से 1 बजे तक। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक सा। ये मैंने कैरी भी ऐड कर दी इसके अंदर। तमाम चीजें जा चुकी हैं, लेकिन आपने सोचा होगा अभी तक इन्होंने नमक, मिर्च, हल्दी और सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं डाले हैं क्योंकि हमारी मुश्किल आसान कर दी है लाजवाब के अचार गोश्त मसाले ने। तो वो मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ और वो ऐड करने के लिए मैंने अचार गोश्त का लाजवाब का ये मसाला ओपन करा है। साथ साथ इसके अंदर 2 इस तरह से पैकिंग है, एक इसके अंदर ब्लैक मसाला है और एक रेड मसाला है। तो हम इसको ओपन करते हैं और हम जो है इसमें से लेंगे 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून और 1 टीस्पून। टोटल हमें 1 टेबलस्पून रिक्वायर्ड है। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये रेड वाला मसाला है, ये मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून ये ऐड करे मैंने। और इसी तरह से ही मैं 1.5 टीस्पून ये ब्लैक वाला इनका मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मैंने दोनों मसाले यहाँ पर ऐड किए हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी कि 3 टीस्पून मिलकर बनता है टोटल 1 टेबलस्पून। ठीक है, तो ये मेजरमेंट होती है। कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, उसका रीजन ये होता है कि आप लोगों को मैं थोड़ी हाव नो दे दूँ। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी सी चीजें, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ इसमें, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, टीवी से, फोन से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। ना नमक मुझे डालने की जरूरत हुई, ना मिर्च, ना कलौंजी, ना साबुत धनिया,
बस ये मैंने अचारी मसाला डाला और मेरी मुश्किल आसान। अब यहाँ पर हम टमाटरों को डालेंगे, ठीक है। टमाटरों को डालने के बाद हम इसको दम दे देंगे और ये तैयार हो जाएगा झटपट से। कितनी आसान और मजेदार सी रेसिपी थी। मेन चीज होती है इसकी सफाई। दो आदत मैं इसमें टमाटर ले रही हूँ क्योंकि कैरी हमने डाली है वो खट्टी होती है, फिर अचार गोश्त मसाला भी थोड़ा खटास की तरफ ही होता है। और ट्रस्ट मी इतना मजेदार है ये लाजवाब का अचार गोश्त मसाला, आपने जरूर ट्राई करना है। चलिए जी, 2 अदद टमाटर मैंने काट के डाल दिए हैं, ये देखें आप लोगों के सामने। और अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब भी आने वाले हैं। ये देखें, इसको बस हमने अच्छे से मिक्स करना है। इतनी प्यारी, इतनी लिटरली इतनी मजेदार सी खट्टी खट्टी सी जो खुशबू आ रही है ना अचार के मसाले की, लाजवाब खुशबू आ रही है, लाजवाब फूड्स के जो है वो मसाले से। चले जी, ये यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। कवर करके हम आंच को करेंगे थोड़ा सा लो, और ऑलरेडी मैंने आंच को, ठीक है जी, आंच को हमने किया है लो। और साथ साथ हमने क्या करना है, इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट आपने बनाना है, ठीक है। इसको पकाना है मजीद। साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसकी रेसिपी का रिकैप कर दूं कि क्या क्या मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे और किस तरह से मैंने इसको तैयार किया। तो रेसिपी का रिकैप ये है कि सबसे पहले करेलों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं करेलों की सफाई की बात करूं तो उसकी जो तलखी होती है वो हमें खत्म करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से, कुछ लोग फ्रिज में रखकर इसकी तलखी खत्म करते हैं इसको पील करने के बाद, कुछ लोग तवे पे रख के इसका जो मॉइस्चर होता है, इसका पानी होता है, उसको सुखा देते हैं और फिर वो ये इसकी तलखी खत्म करते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी रेसिपीज और बहुत सारे तरीके कार अप्लाई किए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये लगता है। बेसिकली ये 2 तरीके मैंने आपको बताया। अगर मैं बात करूं, मैं अपनी मदर साइड की बात करूं तो मेरी अम्मा जो है, वो मेरी मामा, वो क्या करती हैं, वो कॉटन की सूती कपड़े से जो है ना इसको साफ करती हैं, पोंछती हैं, उससे जो है ना उसका वो कहती हैं तलखी खत्म होती है। और मेरे ससुराल साइड की बात करूं तो वहां पर नमक लगा के, तो मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मुझे इसकी वाकई तलखी खत्म करनी है। और करेले मेरे मोस्ट फेवरेट है। और बेसिकली जिन पेशेंट्स को शुगर की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या उन लड़कियों की अगर मैं बात करूं जिनके फेस पे आए दिन एक्नी होती है, दाने निकलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मुफीद सब्जी है करेले। आप इस्तेमाल करें। आप करेले का जूस भी पी सकते हैं, आप करेलों की सब्जी बना सकते हैं, गोश्त में, कीमे में, किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। उससे ये होगा आपकी बॉडी का जो है वो आपका खून साफ होता है। बेसिकली हमारे फेस पे एक्नीज क्यों आती हैं, हमारे फेस पे दाने क्यों निकलते हैं, या हमारा कलर क्यों डिम होता है, तो उन सब चीजों का रीजन ये होता है कि हमारा खून साफ नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, खून की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको हिजामा जो होता है उसके जरिए भी अपना खून जो होता है वो एक्स्ट्रा, आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है वो करवाते हैं, वो भी करवाना चाहिए, सुन्नत भी है। लेकिन साथ साथ अपनी डाइट को आपने इस तरह रखना है कि आपका फेस ग्लो करे, आपके जो मतलब लगे कि हाँ भाई आप खाते पीते हैं। और सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है। इंसान की बॉडी जो है वो मोहताज है, मुझे लगता है फूड की मोहताज है, क्योंकि जिस तरह का आप फूड लेते हैं, जिस तरह की आप ग़िज़ा लेते हैं, उस तरह का आप नजर आ रहे होते हैं, आप उस तरह एक्टिव नजर आ रहे होते हैं। अगर आपकी ग़िज़ा प्रॉपर, डाइट आपकी प्रॉपर है तो आप जो है वो एक्टिव नजर आएंगे, खूबसूरत नजर आएंगे। अगर आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है तो आप डल नजर आएंगे, सुस्त नजर आएंगे। तो ये वाली सारी बात होती है। साथ साथ हम इसको भी मिक्स करते रहते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमने इसको पकाना है। किसी किस्म का कोई पानी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया है।
इंसुलिन इसके अंदर होती है करेले में, आप इसके बेशुमार फायदे हैं। आप इसकी रिसर्च करें, सर्च करें, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो पर्सनली पसंद है, इसका फ्लेवर पसंद है। तलखी होती है इसमें, लेकिन मुझे वो तलखी भी पसंद है। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो करेले इस वजह से नहीं खाते, वो कहते हैं कि करेले जो है वो कड़वे होते हैं, और अगर आप उसके फायदे पढ़ लेंगे ना तो वो शायद आपको उसकी कड़वाहट अच्छी लगने लगेगी। इसी तरह जिंदगी में कुछ लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी जबान में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, लेकिन जो है वो उनका दिल साफ होता है और वो मुंह फट के बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अफसोस होता है तो वो रियलाइज करके आपसे सॉरी भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की कदर करें। और साथ साथ जब तक हम इसको पका रहे हैं, अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब आ जाती है। सेकंड रेसिपी मैं क्या बना रही हूँ, जिंजर मोजिटो ड्रिंक बना रही हूँ। जिंजर मोजिटो ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना, साथ साथ लिया है नींबू, अदरक, और ये लिया है मैंने एक नॉर्मल फिजी ड्रिंक, और मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ आइस की। यहाँ पर आ जाते हैं हम, और सबसे पहले हम अदरक का हम इस्तेमाल करेंगे। और मैं क्या करूंगी जी, पील करूंगी अदरक को, ठीक है। तो मैं अदरक को यहाँ पर छील रही हूँ। अदरक आप इसमें छील के इस्तेमाल करेंगे, वरना वो ड्रिंक मजेदार नहीं बनेगा। वरना अदरक हम लोग कभी सम टाइम छीलते हैं, सम टाइम नहीं छीलते, लेकिन मैं हर दफा छीलती हूँ अदरक को। थोड़ा सा हम इसको भी देखते रहेंगे साथ साथ, ताकि ये लगे नहीं। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें। ऑलमोस्ट ये तैयार है। फ्लेम को बिल्कुल मैंने दम वाला कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अदरक को इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक हम कर लेंगे। ये थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही थी, वो मैंने कम कर दी है। तकरीबन मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का। बहुत ज्यादा अदरक भी जो है वो आपके ड्रिंक में तलखी पैदा कर देगी, क्योंकि अदरक का फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसको यहां से हम हटा देते हैं। चलें जी, अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, बाकी ये हमारे ब्लेंडर में पिस जाएगी। साथ साथ हम लेंगे पुदीने के पत्ते, तकरीबन मैं 1/4 बंच ले रही हूँ। अच्छे से वॉश कर लिएगा, इसमें मिट्टी होती है। चलिए जी, यहाँ मैंने ले लिए नींबू के हम स्लाइसेस करेंगे। ठीक है जी, ये हमने नींबू के स्लाइसेस करें, और बाकी नींबू जो है हम इसमें ड्रिंक में डालेंगे, ठीक है। अब ये नींबू के स्लाइसेस मैं यहाँ रख देती हूँ। ये सारा कुछ मैं चॉपर में डाल रही हूँ, और साथ साथ आपको बता भी रही हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने अदरक और साथ साथ पुदीना मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर रही हूँ, ठीक है। हाफ लेमन मैं इसमें स्क्वीज कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इसमें काला नमक भी ऐड करते हैं, मैं ऐड नहीं करी, मुझे उसका फ्लेवर पसंद नहीं है। तो आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें तो हाफ पिंच ऑफ उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ साथ ये मेरे पास आइस है, आइस मैं इसके अंदर ऐड करूँ। आइस ऐड करने से पहले मैं इसके अंदर ड्रिंक ऐड करूंगी, ठीक है। ड्रिंक ऐड करके ग्राइंड करके देन मैं आइस इसके अंदर ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ ड्रिंक ऐड करी है। हाफ ड्रिंक ऐड करके मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ।
तो यहाँ पर हम हाफ ड्रिंक ऐड करके इसको हमने जो है वो ब्लेंडर में डाला है। बाकी की ड्रिंक मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और आइस ऐड करूंगी, ठीक है। बाकी की ड्रिंक ऐड करी है, आइस ऐड करी है, देन हमने इसको ब्लेंड कर लिया। चलिए जी, अब हम इसको निकाल लेंगे ग्लासेस में और ये हमारा जिंजर मोजिटो ड्रिंक तैयार हो चुका है। इसको हम निकालेंगे और साथ साथ जो है वो ये हमने ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर फ्रेश जो है वो मिंट लीव्स ऐड कर देते हैं और साथ साथ हमने क्या करना है, ये हमने ऐड किया। लेमन के स्लाइसेस आप इसके अंदर डाल दें जो हमने स्लाइसेस करके रखे थे। चलिए जी, ये हमारी आज की जो है वो मजेदार सी ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो गई है। और साथ साथ हम आ जाते हैं अपनी करेले की सब्जी की जानिब कि ये कुक्ड हो गई है या नहीं। और ऑलमोस्ट ये भी कुक्ड है, लेकिन यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ पर आपको पता है कि क्योंकि टी टाइम का टाइम होता है तो मेरी टी भी साथ साथ चल रही होती है, तो थोड़ा सा आप लोगों के सामने भी जी। तो टी टाइम का टाइम है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे घरों में जो है वो टी टाइम स्नैक्स भी बन रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप रात का खाना तैयार करने तो हम क्या बनाएं। तो मैंने आपकी थोड़ी सी मुश्किल आसान कर दी है और मैंने जो यहाँ पर लाजवाब के अचार गोश्त मसाले से यहाँ पर जो रेसिपी बनाई है बहुत ही मजेदार बनेगी। साथ साथ रेसिपी का मैं रिकैप भी कर दूं और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना पेज है शेफ शाहीना शुमाइल के नाम से, फेसबुक पेज है, इंस्टा पर मैं शेफ शाहीना के नाम से हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए ताकि मैं कोई भी अपडेट डालूं, कोई भी अपडेट आप लोगों से कुकिंग से रिलेटेड हो, कोई बातें हो, कोई कॉम्पिटिशन्स हो, कहीं और कोई और एक्टिविटी हो, तो वो सारी चीजें मैं अपने पेज पे अपडेट करती रहती हूँ, जिससे आप लोगों को एक मदद भी मिलेगी और साथ साथ आपकी और मेरी बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग रहेगी। मैं अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, अपनी चीजें सारी डाल रही होती हूँ, सब कुछ कर रही होती हूँ, तो प्लीज आप लोग जो है उसको फॉलो कर लें ताकि हमारी जो बॉन्डिंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और साथ साथ प्रोग्राम का टाइम बता देती हूँ, कुकिंग विद शाहीना, यानी कि आप देख सकते हैं मुझे वीनस टीवी पर 5 till 6 PM मंडे टू फ्राइडे 5 days a week और रिपीट होता है मेरा प्रोग्राम 12:20 पे, यानी कि 12:20 पे रिपीट होता है 1 बजे तक। तो ये है मेरे प्रोग्राम की टाइमिंग और मैं शेयर करती रहती हूँ। और साथ साथ सब्जी को देख लेते हैं हम कि वो कहाँ किस प्रोसेस तक पहुंची है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गई है और अब हम इसको बंद कर देते हैं और साथ साथ हम इसको निकालेंगे भी। चलिए इसको मैं यहाँ पर प्लेट में निकाल रही हूँ। इतनी कलरफुल सी सब्जी है, ना हमने इसमें नमक डाला ना मिर्च डाली, कुछ भी नहीं डाला और ये देखें झटपट से बिल्कुल तैयार हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लाजवाब मसाले की हेल्प से। चलिए जी, ये तो हमने यहाँ पर निकाल ली है। और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इनके कौन से स्पाइसेस होते हैं, किस ब्रांड के होते हैं, क्या है क्या कुछ है।
तो इनके जो है वो स्पाइसेस DHA के ऑल मार्ट पर यानी कि अवेलेबल है। लाजवाब फूड्स के सारे स्पाइसेस जो है वो DHA के तमाम मार्ट पे अवेलेबल है, लेकिन अगर आप क्रीक मार्ट से बाय करते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मिल रहा है क्रीक मार्ट से बाय करने पे आपको ये जो मसाले हैं। और साथ साथ इनकी वेबसाइट है, वहां जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करके आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपको डिलीवरी की सहूलत मिलेगी। आप इनके, मेरा ख्याल है कि इनकी तमाम रेंजेस ऑर्डर कर दें। रेंजेस में बता देती हूँ इनकी क्या क्या है। इनका है लाजवाब कोरमा मसाला, साथ साथ है इनका लाजवाब अचार गोश्त मसाला, इनका है लाजवाब कढ़ाई गोश्त मसाला, इनका लाजवाब है बम्बई बिरयानी मसाला, इनका लाजवाब अचार गोश्त मसाला, टिक्का बोटी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला। यानी कि ये तो है इनके मसालों की रेंजेस। और इनकी डिफरेंट रेंजेस जो है वो लॉन्च होने वाली हैं, यानी कि प्लेन स्पाइसेस भी ये लॉन्च करने वाले हैं। तो आपने जो है वो कीप इन टच रहना। इनका पेज भी है लाजवाब फूड्स के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उसको लाइक एंड फॉलो कर लें। ये भी डिस्काउंट्स लगाते रहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते रहते हैं, गेम्स होते हैं, फिर उसमें विनर्स होते हैं, वो जीतते हैं प्राइजेस वगैरह। तो बिल्कुल आप लोगों ने इनका पेज भी जो है वो लाइक करके रखना है, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप लोग तक पहुंचे। अगर फिलहाल कोई अपडेट नहीं होती, आगे के लिए बहुत अच्छा होता है कि कोई अपडेट एकदम से आप लोगों के पास आ जाए। मेरी कोशिश यही होती है कि यहाँ पर जो है वो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊं, बहुत सारी बातें बताऊं जिनसे आपका फायदा हो। और साथ साथ जो है वो अब आगे जो है वो गिफ्टिंग भी यहाँ पर करी जाएगी। तो आप लोग मेरा पेज फॉलो करके रख लें, ताकि जो जवाब हो सवालों के वो आप मेरे पेज पर मुझे दे सकें। तो इसलिए मेरा पेज जरूर फॉलो कीजिएगा। शेफ शाहीना के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है शेफ शाहीना के नाम से। और जी हमने जो मजेदार सी यहाँ पर अचारी करेले की सब्जी बनाई थी, इसके लिए जो है वो करेलों की सफाई मैंने आपको देता है कि किस तरह से है। करेलों को पील करना है, करेलों को पील करने के बाद उसके बीज निकाल के उसको कपड़े से पोंछना है। उसके बाद आप इसमें नमक लगा के रख दें, थोड़ी देर रखे रहने दें। धूप अगर आ रही हो, धूप का टाइम हो तो धूप में रखे रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके आपके सामने मैंने सारा प्रोसेस किया। मैंने 2 अदद इसके अंदर प्याज ली, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। देन मैंने करेलों को कट करके उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल के फ्राई किया, फिर मैंने इसके बीज डाल के फ्राई किया, हरी मिर्चें डाली, कैरी मैंने इसके अंदर शामिल करी, टमाटर शामिल करें। और लाजवाब का जो है वो मैंने 1.5 टीस्पून ब्लैक वाला मसाला, 1.5 टीस्पून रेड वाला मसाला, यानी कि टोटल 3 टीस्पून मिलकर बनता है 1 टेबल स्पून। तो 1 चम्मच भर के अचार गोश्त मसाला लाजवाब का तकरीबन मैंने इसमें यूज किया। साथ साथ मैंने बनाया जिंजर मोजिटो ड्रिंक बनाया। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया उसके लिए पुदीना, साथ साथ मैंने लिया अदरक, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर नींबू लिया। नींबू लेने के साथ साथ मैंने फिजी ड्रिंक लिया। पहले मैंने बारीक बारीक अदरक को चॉप कर लिया, साथ साथ पुदीने के पत्ते लिए, नींबू स्क्वीज करा, मैंने बर्फ ऐड करी, फिजी ड्रिंक ऐड करी। अगर आप चाहें, आपको पसंद है तो इसमें काला नमक डलता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत मुफीद होता है। तो आप इसमें 1 चुटकी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 चुटकी से ज्यादा शामिल नहीं किएगा। कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं, आपकी नॉर्मल क्वांटिटी की रेसिपी है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेसिपी के 4% खाने वाले हैं, तो आप उसके अंदर 1 चुटकी काला नमक अपने रोजमर्रा के खानों में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन हर चीज का एक तवाजुन होता है, उस तवाजुन को बरकरार रखते हुए अगर हम चीजों को यूज करें तो वो हमें फायदा भी देती हैं और हमारे खानों में जो है ना वो फ्लेवर भी घोल देती हैं। क्योंकि पहले लोग चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करते थे जो बहुत ज्यादा मुफीद सेहत है, तो बिल्कुल उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि फ्लेवर को इन्हेंस करना है तो आप चिकन पाउडर, आप जो है वो काला नमक, आप जो है वो लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, अनियन पाउडर, ये सारी चीजें इस्तेमाल करें और अपने फ्लेवर को इन्हेंस करें खानों के। और साथ साथ मुझे और मेरी वीनस IGTV की टीम को दीजिए इजाजत, क्योंकि अब हो गया हमारे जाने का वक्त। आप लोगों के साथ प्रोग्राम करते करते पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला जाता है, लेकिन अब आपने देनी है मुझे और मेरी वीनस IGTV की टीम को इजाजत। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।